वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक वीडियो। ये वीडियो स्पेशल होने वाली है उन सभी के लिए जो इस बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन देने वाले हैं, क्योंकि जो आप बिगिनर्स होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे हैं, नई चीजें, किस तरीके से पेपर होता है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, तो वो सवाल उनको थोड़ा एंशियस करते हैं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जिनके भी मन में कोई भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू एग्जाम पैटर्न, किस बार क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, एक ही शिफ्ट में एग्जामिनेशन होने वाला है, ड्रेस कोड क्या रहता है, लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, क्या हम अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है तो एलिजिबल है, क्या हमें ऐसे लग रहा है कि अब अगर हमने फर्स्ट सेमेस्टर में दिया है तो हम एलिजिबल नहीं है। अगर आपके ये डाउट्स है तो ये भी यहाँ पे सोल्व हो जाएंगे। कट ऑफ क्या जाने वाली है वो हम देखने वाले हैं। कट ऑफ अभी मैं नहीं बता सकती, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, बट प्रीवियस ईयर्स में क्या कट ऑफ रही है उसके बेसिस पे आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है उसको हम जरूर डिस्कस कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें ही आपके लिए इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, सो दैट आपके पास एक अच्छा टारगेट आपके पास होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकोगे। तो ये पर्टिकुलर वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो इस बार यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में अपीयर होने वाले हैं। तो 10 दिन हमारे पास हैं, ये सारी क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए और अच्छे से प्रिपरेशन आप कर सको। तो ये क्लैरिटी देते हुए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस कंडक्ट करती हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाती हुई चल रही हूँ। काउंटडाउन सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं शाम को 5 बजे। जेआरएफ अड्डा वेबसाइट को अभी तक विजिट नहीं किया है तो कर लो। प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, 2019 से लेके 2023 तक के पेपर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एंड 2018 से लेके 2023 तक के कॉमर्स के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, तो आपको वो इसी चैनल पे मिल जाएंगे। उसके बाद चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। काफी बच्चों का एक डाउट आता है कि मैम अभी हम एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, तो क्या हम एलिजिबल हैं? यस, यू आर एलिजिबल। अगर आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो भी आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर में साफ साफ लिखा हुआ है, नोटिस में साफ साफ मेंशन है कि जब आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं उसके बाद आपको 2 इयर्स का टाइम दिया जाता है। विद इन 2 इयर्स आपको अपनी मास्टर्स कंप्लीट करनी होती है। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, मान लो दिसंबर में आपके पेपर होंगे और आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाओगे, जनवरी में रिजल्ट आता है, प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं, तो जनवरी 2024 को रिजल्ट आएगा, तो जनवरी 2026 तक आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए अपनी मास्टर्स में। और अगर आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके जनरल कैटेगरी से हो 55% मार्क्स हैं और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 50% मार्क्स आपके हैं। यहाँ पे एक और डाउट निकल के आता है कि मैम हम ना अपने ग्रेजुएशन तो हमने कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली, बट हमने क्या किया था, ग्रेजुएशन में जो मार्क्स स्कोर किए थे वो 50% थे, ठीक है, 50% से कम थे, तो क्या हम एलिजिबल हैं? आप एलिजिबल हो। कंडीशन सिर्फ ये है कि आपके मास्टर्स में 55% मार्क्स होने चाहिए, ग्रेजुएशन में बैचलर्स में आपके 50% से भी कम मार्क्स हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। और दूसरा सवाल एक और आता है कि हमने ग्रेजुएशन किसी और फील्ड से की है, ठीक है, डिफरेंट फील्ड है हमारी, और हमारी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीजी जो है वो डिफरेंट फील्ड से है, तो क्या हम एलिजिबल हैं? तो भी आप बिल्कुल एलिजिबल हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जिस फील्ड में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है उसी फील्ड से आपको नेट का एग्जामिनेशन देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मन किया, मैंने बीबीए कर ली, ठीक है, बट फिर मेरा मन किया कि मेरे को बीबीए करने के बाद एमकॉम करनी है। अब मेरे को क्योंकि एमकॉम करनी है तो एमकॉम कर ली मैंने, एमकॉम में मैंने 55% मार्क्स भी ले लिए, तो क्या मैं कॉमर्स के लिए एलिजिबल हूँ? तो बिल्कुल मैं कॉमर्स से अपना एग्जामिनेशन दे सकती हूँ क्योंकि मेरी मास्टर्स एमकॉम में है। ऐसे ही सिमिलरली काफी बच्चे होते हैं जो बीकॉम कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल उन्होंने बीए की है, ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने एमएड कर ली। अब एमएड आपने कर ली है तो आप एजुकेशन से देने के लिए एलिजिबल हो अपना पेपर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और एक और सवाल यहाँ पे आता है कि मैम हमने एमकॉम की है
ठीक है, तो क्या हम एमबीए से पेपर, एमबीए नहीं की है तो क्या हम मैनेजमेंट से पेपर दे सकते हैं? तो ये डाउट भी मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। एमकॉम वाले स्टूडेंट्स मैनेजमेंट से, एम और कॉमर्स से, एंड इसके साथ साथ जो हमारा एचआरएम रहता है पेपर, ठीक है, कोड 55 जो है, उससे भी आप पेपर दे सकते हो। तो ये ध्यान रखना, कोड 17, कोड 8 एंड कोड 55, ये तीनों से ही आप एलिजिबल होते हो। एंड अगर आप इकोनॉमिक्स से भी पेपर देना चाहते हो ना, एमकॉम वाले स्टूडेंट्स, तो इकोनॉमिक्स से भी वो नेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। नेट एग्जामिनेशन देने में कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं आएगी। बट अगर आपने 2 फॉर्म एक टाइम पे फिल किए हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो, इस चीज का खास ध्यान रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपने मैनेजमेंट से, मतलब आपने एमबीए की है, मैनेजमेंट से आपने नेट क्लियर कर लिया, अब आप कॉमर्स से देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये चीज का आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है कि ड्रेस कोड क्या रहेगा? क्या यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में कोई ड्रेस कोड है? देखिए, अलग अलग एग्जामिनेशन का अलग अलग पैटर्न होता है, तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ने कोई भी ड्रेस कोड को नहीं मेंशन किया हुआ है अपने सर्कुलर में। बट आपको एक कैजुअल ड्रेस डाल के जानी है, ठीक है, नॉर्मल सी ड्रेस आप डाल के जाइए, ठीक है, जींस टॉप डाल के जाओ, सूट डाल के जाना है सूट डाल के जाइए। बट ध्यान क्या रखना है, कोई भी ज्वेलरी आपको कैरी नहीं करनी, ठीक है, ज्वेलरी ना लेके जाओ, वहां पे फिर उतारनी पड़ती है या टेप्स वगैरह लगानी होती है, तो उससे बचने के लिए आप इसको अवॉइड कर सकते हो। कोई भी आपके हाथ में धागा नहीं होना चाहिए, गले में कोई धागा नहीं होना चाहिए, वो चीज का ध्यान रखना, ठीक है। हेयर बैंड्स वगैरह भी कहीं कहीं पे उतरवा देते हैं, तो इनको भी आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि वॉचेज अलाउड है कि आपको टाइम देखना पड़ेगा, तो वॉचेज भी अलाउड नहीं है, और कोई भी इस प्रकार का मटेरियल अलाउड नहीं है। वाटर बोतल आपको लेके जानी है तो वाटर बोतल आप लेके जाओ, बट ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल आपको लेके जानी है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, फिर अदरवाइज वो उसको बाहर ही रखवा लेंगे तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। पेन आप अपना लेके जाना, ठीक है, अगर उन्होंने अलाउ किया तो ठीक है, अगर नहीं अलाउ किया तो वो आपको खुद से दे देंगे। रफ शीट की जहां तक बात है, तो रफ शीट आपको नहीं लेके जानी, वो आपको प्रोवाइड करेंगे, और वो रफ शीट आपको वहीं पे डिपॉजिट भी करनी होती है। ये सारी चीजें हैं। कैलकुलेटर लेके जाना है क्या? तो बिल्कुल भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो कैलकुलेटर नहीं लेके जाना है। एंड इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके पास कोई भी ऐसा मटेरियल ना हो, फॉर एग्जाम्पल कोई आयरन का मटेरियल ना हो, कोई कड़ा वगैरह ना हो, ठीक है, तो इन चीजों को अवॉइड करना है, और नॉर्मल आपको ड्रेस डाल के जानी है, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। एंड साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखना, अपना एडमिट कार्ड जो आएगा वो आपको लेके जाना है, वो एज अ रोल नंबर आपका काम करता है। एंड इसके साथ साथ आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है, आधार कार्ड के साथ साथ आपको फोटो लेके जानी है अपनी, ठीक है, फोटोज ले जाना, 2 फोटोज ले जाना सफिशिएंट होंगी, और वहां पे आपसे साइन करवा लिया जाएगा, थंब इंप्रेशन लगाना होगा तो वो आपका वहां पे लग जाएगा। ये थोड़ी सी चीजें हैं जो जरूरी होती हैं वहां पे एंट्री लेते हुए, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है इस बार ना? एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो हमारे पास 50 क्वेश्चंस पेपर 1 से होने वाले हैं, एंड पेपर 2 से 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये आपको पता है, 100 मार्क्स का पेपर 1 होगा और 200 मार्क्स का पेपर 2 होगा। बट इसमें ना एक हिडन चीज आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि एक ही शिफ्ट में पेपर होगा, शिफ्ट एक होगी, सिंगल शिफ्ट होगी, तो यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है ना वो बहुत अच्छे बनने वाले हैं। ये चीज मैंने आपको जब शेड्यूल रिलीज हुआ था ना उसी दिन बता दी थी कि जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है ना उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि इनडेप्थ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे इनडेप्थ क्वेश्चन? मैम सिर्फ 100 क्वेश्चंस बनाने एग्जामिनर को पेपर 2 के, एंड पेपर 1 की अगर हम बात करें, पहले 35 शिफ्ट्स में पेपर होता था, अब जो शिफ्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, लगभग 10 से 15 शिफ्ट आपकी होने वाली हैं, और उन्हीं में ही आपके सारे पेपर आएंगे। तो 10 से 15 अगर शिफ्ट होंगी तो अब मान के चलो 1000 से 1200 उसको पेपर 1 के क्वेश्चंस बनाने हैं एग्जामिनर को, और पेपर 1 की अगर हम बात करें तो सिर्फ 100 क्वेश्चंस बनाने हैं। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब कम होंगे तो इनडेप्थ क्वेश्चन आपसे पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और यही एक फैक्टर बनेगा जिससे आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि जो रेगुलरली तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना है, जितना आपने अभी तक पढ़ लिया है उसको अच्छे से कंसोलिडेट करो, रिवाइज करो। नई चीजें करने से अच्छा है जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करो, वो चीजें आपको हेल्प करेंगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से
एनालाइज कर लो अच्छे से, एक बार और लगा लो, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको थोड़ा और अच्छे से समझो। कोई 10-15% क्वेश्चन आते हैं ना बिल्कुल अलग, बिल्कुल हटके क्वेश्चंस आते हैं, उनको लीव कर दो, क्योंकि अब आलतू फालतू के क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम बनाने हैं। जब शिफ्ट 2 या 3 होती है ना, तो क्वेश्चंस भी ज्यादा बनाने होते हैं, तो कुछ न्यू टॉपिक्स हैं उनको भी टच किया जाता है, कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं उनको भी टच किया जाता है, और वो चीज हमें लास्ट 2 to 3 इयर्स में देखने को मिल भी रही है। तो ये चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन। तो लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाली है, देखो इनिशियली क्या होता था, हिंदी अगर आप चूज करोगे अपने फॉर्म फिलिंग के टाइम तो आपको हिंदी में दिखाई देगा, इंग्लिश चूज करोगे तो आपको इंग्लिश में दिखाई देगा। बट अगर आपने लैंग्वेज पेपर चूज किया है तो आपको उसी लैंग्वेज में पेपर दिखाई देता है, ठीक है। अब हिंदी और इंग्लिश रहती थी, बट 2021 में कुछ ऐसा हुआ कि दोनों लैंग्वेजेस, ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस आपको दिखाई दी थी, जिसकी वजह से ये बहुत चीज बढ़ गई थी कि पेपर की लैंग्वेज क्या होगी, किस तरीके से होगी, तो इसीलिए काफी बच्चे यहाँ पे डरे रहते हैं। तो आपको अब मैं बता देती हूँ, फेब में और जून में बिल्कुल सही तरीके से एग्जामिनेशन हुआ। अगर आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम इंग्लिश चूज किया था तो आपको इंग्लिश में मिलेगा पेपर, आप चेंज कर सकते हो लैंग्वेज, राइट हैंड कॉर्नर पे आपको दिया जाएगा यहाँ पे ऑप्शन। हिंदी चूज किया है तो आपको हिंदी में दिखाया जाएगा पेपर, बट आप इंडिविजुअल क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो लैंग्वेज चेंज के ऑप्शन से। तो ये चीज रहती है लैंग्वेज के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है कि लैंग्वेज का क्या होगा, जो आपने सिलेक्ट की होगी लैंग्वेज फॉर्म फिलिंग के टाइम वही आपको लैंग्वेज दिखाई देने वाली है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ क्या रहेगी ये चीजें डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ रही है। देखो अगर कॉमर्स की बात करूं मैं, तो शिफ्ट क्या होती थी, मल्टीपल होती थी, ठीक है। मल्टीपल शिफ्ट होने की वजह से हमारा जो रिजल्ट आता था वो परसेंटाइल में आता था। परसेंटाइल में रिजल्ट आने की वजह से हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं पता लग पाते थे, जो कि अब हमें पता लग जाएंगे। बट स्टिल जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती थी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जामिनेशन क्लियर किया, मेरे 99 क्वेश्चन सही हुए थे और मेरी जो परसेंटाइल बनी थी वो 99.88 परसेंटाइल बनी है। तो अब मैं ये लगा सकती हूँ अंदाजा कि 99 क्वेश्चन सही होने पे इतनी परसेंटाइल बन रही है, तो जिसकी 100 परसेंटाइल होगी उसके लगभग 105 106 क्वेश्चन तो सही हुए होंगे। एंड जिनकी परसेंटाइल पे यहाँ पे कट ऑफ गई थी, जो लास्ट परसेंटाइल थी जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, उसका अगर हम देखें तो 92 93 इस तरीके से आंसर्स बन रहे थे, कितने क्वेश्चंस उन्होंने सही किए हैं जेआरएफ के लिए यूआर कैटेगरी से। तो ये चीज मैं आपको अंदाजे से बता सकती हूँ। तो यही चीज का अनुमान लगा के, यही चीज को ध्यान में देख के एनालाइज करके इसको मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके लिए अब सेफ स्कोर क्या हो सकता है, कट ऑफ क्या रहेगी, इस चीज को क्लैरिटी से नहीं बोल सकते, बट आप क्या सेफ स्कोर टारगेट कर सकते हो। जेआरएफ के लिए अगर मैं बोलूं यूआर कैटेगरी से, तो आपको टारगेट करने हैं 100 से 105, 100 to 105 क्वेश्चंस, और नेट के लिए आपको टारगेट करने हैं 95 to 98 या 95 to 100 आप लेके चलो। इतना टारगेट अगर आप लेके चलोगे तो इट विल बी अ सेफ स्कोर फॉर यू, ठीक है। और अगर हम बात करें कि अगर हम नॉन अनरिजर्व्ड कैटेगरी से नहीं है, रिजर्व्ड कैटेगरी से है, तो उसके लिए मैं जेआरएफ के लिए बोलूंगी कि आप 90 तक भी कर सकते हो टारगेट, 90 प्लस, डिपेंड करता है आपकी रिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, या बैकवर्ड क्लास है, या सोशल शेड्यूल क्लास है, ठीक है, या शेड्यूल ट्राइब है, डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, क्योंकि एससी एसटी में क्या होता है 85 प्लस पे भी बहुत इजीली जेआरएफ हो जाता है। बट ईडब्ल्यूएस और बैकवर्ड क्लास की बात करें तो यहाँ पे आप लेके चलो कि लगभग आप 93 प्लस क्वेश्चन लेके चलो सेफ स्कोर। और नेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप 87 to 90 क्वेश्चन लेके चल सकते हो। एंड एससी एसटी के केस में अगर हम बात करें तो आप 80 क्वेश्चंस लेके चल सकते हो। इतना ही आपको देखने को मिलेगा, कट ऑफ आपकी यहाँ पे रहने वाली है। तो ये चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपके लिए सेफ स्कोर हो सकता है। और इसी को टारगेट करते हुए आपको प्रैक्टिस है जो अपनी करनी है, और हमेशा ट्राई करना है कि मॉक टेस्ट में आप इतना स्कोर कर सकें, क्योंकि मॉक टेस्ट में इतना स्कोर करोगे तो आपके लिए चीजें और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको एक इंसाइट देगी कि किस तरीके से हमें पढ़ते हुए चलना है। पढ़ते हुए कैसे चलना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते चलो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अगर आपको विद एक्सप्लेनेशन मिल रहे हैं उनको लगाते हुए चलो। टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन की हुई है तो टेस्ट जरूर दो, मॉक टेस्ट विल हेल्प यू अ लॉट, टेस्ट सीरीज विल हेल्प यू अ लॉट, उसकी एक्सप्लेनेशन जो होती है उस पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी काउंटडाउन सीरीज स्टार्ट की हुई है पेपर 2 की, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होती हैं 5 बजे, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप सभी के लिए
क्योंकि कल संडे है तो एक स्पेशल सेशन आ रहा है और इस स्पेशल सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम कॉमर्स और मैनेजमेंट के पूछे जाने वाले जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके पेपर में, तो वाई टू लूज 20 to 24 मार्क्स जब आपका ये क्वेश्चंस नेट से जेआरएफ तक का सफर तय करवा सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो नेट से जेआरएफ को अचीव करना, तो ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और सभी यूनिट्स में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ कल सुबह 11 बजे। तो इस सेशन को जरूर ज्वाइन करिएगा। एंड आपके लिए बहुत सारे मैराथन सेशंस मैंने लिए हैं, उन सभी के सभी मैराथन सेशंस को कवर करो। ये मैराथन सेशंस आपकी तैयारी को एक लेवल अप जरूर लेके जाएंगे, क्योंकि कोर कंटेंट इनमें है, हर चीज डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। तो उन चीजों को आप यूज करिए, यूटिलाइज करिए। ये जो टाइम पीरियड आपके पास है इसको यूटिलाइज करो, सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करो और ये चीजें आपको हेल्प करेंगी एंड जरूर आपको आपकी सक्सेस दिलवाएंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से बस पढ़ते रहो, यही चीज मेरा कहना है। और शेड्यूल को फॉलो कर लेना। 5 बजे हमारी क्लास रहती है और यहाँ पे एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज हम कर रहे हैं, यूनिट वाइज नहीं। अभी मैं मिक्स एमसीक्यूज करवा रही हूँ, यूनिट वाइज मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। मिक्स एमसीक्यूज आपके लिए कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों के स्टूडेंट्स के लिए लेके आती हूँ। तो चैनल को फटाफट से कर लो सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो सभी के साथ जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में कल सुबह 11 बजे एंड मंडे को शाम को 5 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।